हे फ्रेंड्स, वेलकम इन एजुकेशनल चैनल बाय रिताशु। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम सीखने वाले हैं फाइंड द क्यूब्स ऑफ फ्रैक्शंस। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये सभी फ्रैक्शंस हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन है हमारा 1/2, जिसे हम हाफ भी कहते हैं। सेकंड है हमारा 4/3। देन है हमारा मिक्स्ड नंबर 1:2/3, जिसे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कहते हैं। एंड देन है हमारा 2/4। तो हमें क्या फाइंड आउट करने हैं? इनके क्यूब्स। तो हम चेक करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअल में कि क्यूब्स क्या होते हैं। मैं आपको पहले समझाती हूँ क्यूब्स क्या होते हैं, सो दैट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। क्यूब होती है किसी भी नंबर की पावर 3। ठीक है। अब जैसे 2 की पावर 3 है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। कई बार ये मिस्टेक बहुत सारे लोग कर देते हैं। इसका मतलब ये है, इसका मीनिंग ये है कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8। तो हमारा 2 का जो क्यूब है वो क्या हो गया? 8। ऐसे ही अगर हमें 3 का क्यूब निकालना है, तो 3 3 जा 9 नहीं करना है, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। नाउ 3 3 जा 9 एंड 9 3 जा 27। सो दिस इज आवर आंसर। इसी तरह से अगर हमें 4 का क्यूब निकालना है, तो हमारा होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। दिस इज आवर आंसर। सो इस तरह से क्यूब्स निकाले जाते हैं। अब ये तो बात हो गई कि नंबर्स के क्यूब्स कैसे निकाले जाते हैं, जो कि सिंपली नंबर हैं 2 3 4 5 6 10 12। लेकिन फ्रैक्शंस के क्यूब्स कैसे निकालेंगे? तो इसमें भी घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट फ्रैक्शन है हमारा हाफ, जिसको हम 1/2 भी कहते हैं। तो हमें निकालना है, फाइंड आउट करना है इसका क्यूब। दैट मीन्स इस पूरे की पावर 3। जब हमें इस पूरे की पावर 3 निकालनी है, तो हमें बिल्कुल नहीं घबराना। इसका मतलब है हमें न्यूमरेटर का भी क्यूब निकालना है और डिनोमिनेटर का भी क्यूब निकालना है। जैसे कि हमें 1 का भी क्यूब निकालना है और बॉटम में हमें 2 का भी क्यूब निकालना है। अब 1 का क्यूब कैसे निकाल सकते हैं? बिल्कुल इसी वे से, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1। और 2 का क्यूब कैसे निकाल सकते हैं? बिल्कुल इसी वे से, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो फ्रैक्शन देख के घबराना नहीं है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का क्यूब निकाल देना है, और न्यूमरेटर का जो क्यूब आएगा वो ऊपर लिख देना है, डिनोमिनेटर का जो क्यूब आएगा वो नीचे लिख देना है। 1 1 जा 1 1 जा 1। तो न्यूमरेटर हमारा 1 आ गया, डिनोमिनेटर 2 2 जा 4 2 जा 8। तो हमारा आंसर आ गया 1/8। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है 4/3। अब तो आपको सबको ऑलरेडी क्लियर हो गया क्या करना है। 4/3 का क्यूब निकालना है। तो इस बार मैं इस स्टेप को ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि सबको पता है कि हमें पहले न्यूमरेटर का क्यूब निकालना है, डिनोमिनेटर का क्यूब निकालना है, और न्यूमरेटर का क्यूब निकालना है ऊपर न्यूमरेटर में 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, एंड डिनोमिनेटर का क्यूब नीचे डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। एंड फाइनली हमें क्यूब निकाल कर आंसर लिख देना है, जैसे हमने यहाँ लिखा। 4 का क्यूब हमारा यहाँ पे कितना आया था? 64। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। एंड 3 का क्यूब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1:2/3। अब 1:2/3 को हम सोल्व करेंगे 1:2/3, और हमें निकालना है इस पूरे का क्यूब। अभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि मिक्स नंबर को हम पहले कन्वर्ट कर लेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, एंड देन हम इसका क्यूब ईजिली निकाल लेंगे। मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैंने पुरानी बहुत सारी वीडियोज़ में सिखाया है, लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं पता तो मैं दोबारा बता देती हूँ। डिनोमिनेटर हमारा यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 रहेगा। न्यूमरेटर में हम 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, और ऐड करेंगे न्यूमरेटर को +2। तो ऐसे हम इस फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 3 जा 3, 3 + 2 5। तो ये हमारा हो गया 5/3 का क्यूब। अब ये आपको कुछ ऐसा ही दिख रहा है जैसे कि ये 4/3 का क्यूब, 1/2 का क्यूब,
तो अब आपको कुछ डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा है इसको सॉल्व करना? हाँ, तो कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है इसको सॉल्व करना, बस पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, बॉटम में 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 5 जा 25 एंड 25 5 जा 125 और 3 3 जा 9 9 3 जा 27। दिस इज़ आवर आंसर। अगर आपको MCQ में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको मल्टीप्लाई कर करके सॉल्व कर करके नहीं दिखाना, आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए 5 का क्यूब होता है 125 और 3 का क्यूब होता है 27। और इसके लिए आपको क्या करना है, इनके क्यूब्स को लर्न करना है, कम से कम 1 से लेके 30 तक के नंबर्स के क्यूब्स को लर्न करना है, ठीक है। एंड अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है 2/4, तो हम लास्ट क्वेश्चन 2/4 सॉल्व कर लेते हैं। अगर इस तरह की वीडियोस देखना आपको पसंद है और आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो 2/4 का हमें क्यूब निकालना है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपको क्लियर हुआ है कि क्यूब कैसे निकालते हैं, तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट भी ज़रूर करें। तो 2 का क्यूब 2 2 जा 4 2 जा 8 डायरेक्टली मैं निकाल के दिखा रही हूँ, और 4 का क्यूब 4 4 जा 16 16 4 जा 64। यहाँ पर हमने सारे स्टेप्स नहीं सॉल्व करे। अगर MCQ में आता है तो आपको जल्दी से क्विकली सॉल्व करना होता है, तब आपको पता होना चाहिए कि 2 का क्यूब 8 है और 4 का क्यूब 64, ताकि आप जल्दी से टिक मार्क कर सकें, ठीक है। और अगर मैं इसके स्टेप सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और बॉटम में हमारा होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4। ये हमारा हो गया न्यूमरेटर 2 का क्यूब, डिनोमिनेटर 4 का क्यूब। तो 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा 8, न्यूमरेटर आ गया 8 एंड डिनोमिनेटर 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64। सो दिस इज़ आवर आंसर। अगर आपको पूरा सॉल्व करके दिखाना है तो पूरा सॉल्व कर लीजिए, और अगर आपको एकदम से आंसर इसका निकालना है, MCQ है या फिर डायरेक्टली किसी को ऑन द स्पॉट आंसर देना है, तो आपको इनके क्यूब्स लर्न होने चाहिए। अगर आपको इनके क्यूब्स लर्न है तो आप फटाफट से बिना कैलकुलेट किए आंसर को लिख सकते हैं। तो ये थी आज की आपकी लर्निंग क्लास। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट। पिछली वीडियो में मैंने सिखाया है कि फ्रैक्शंस के हम स्क्वेयर्स कैसे निकालते हैं। अगर आपने नहीं चेक की तो जाके चेक कीजिए, और मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है, आप वहाँ से जाकर भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।